Good morning students, you are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। कल हमने अपनी मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन 6 से 10 तक सॉल्व किए थे, जिसमें 10 के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, जिसमें अपने को शेप दी गई थी और उस शेप को रेक्टेंगल में तोड़कर और उसका एरिया फाइंड करके टोटल एरिया फाइंड करना था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 11 आज अपन सॉल्व करेंगे। कुछ वैसा सा ही है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। तो मेरे को लगता है कि सारे बच्चों ने घर पे प्रैक्टिस करके जरूर देखा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, है ना, ताकि अपना अच्छे से समझ में आ जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो 11 का क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11, split the following shapes into rectangles and find their areas। आपको वापस से ये जो कुछ शेप दी हुई है, इन शेप को रेक्टेंगल में तोड़ना है, रेक्टेंगल के शेप में तोड़ना है, अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने हैं और बनाने के बाद इनका एरिया फाइंड करना है। द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। जो आपको यहाँ पे इन शेप्स के आगे मेजरमेंट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में काउंट करना है। तो यहाँ पर देखो अपन वो फिगर्स बना लेते हैं। कौन कौन से फिगर्स आपको दिए हुए हैं। वेरी फर्स्ट आपका इस तरह का एक शेप दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। ये 10, 12, 8, 2 और 10। ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट अपने को शेप में दिए हुए हैं, ये सारे के सारे सेंटीमीटर्स में हमें लिए हैं और उनका एरिया फाइंड करना है। तो कल भी अपन ने 10 क्वेश्चन में अलग अलग शेप में रेक्टेंगल्स बना लिए थे और फिर उनका एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर दिया था, तो टोटल फिगर का एरिया दे दिया। अब इस फिगर का ये टोटल एरिया कब निकलेगा, हम अपनी देखो सहूलियत के लिए कि अच्छे से इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सके, इसलिए हमें ऑलरेडी कहा गया है कि आप इसको रेक्टेंगल के शेप में तोड़ लें। तो ये मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा के इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और ये पूरा एक रेक्टेंगल यहाँ बन गया। इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके जब हम इस एरिया को दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल फिगर का एरिया हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल हो गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको लेंथ दी हुई है 12, यहाँ से यहाँ आपको दी हुई है 10। अब मैं जब इसको डॉट 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 करके पूरा यहाँ तक इसको बढ़ा लूंगी, तो ये जो लेंथ है ये आपकी कितनी होगी, 10 और 2 मीटर आ गई, ये 12 हो गई। 10 और 2 दोनों मिलके 12 हो गई, क्योंकि ये लाइन 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन भी क्या होगी, 12 होगी। ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये जो आपका यहाँ लाइन आई है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगी, 2 होगी। अब ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 10 है, लेकिन इतना हिस्सा तो मैंने इतना ये तो इस रेक्टेंगल में निकाल दिया जो कि 2 सेंटीमीटर इस 2 के इक्वल आ गया। तो मेरे पास इतनी लाइन बची और इतनी लाइन क्या है, 8। तो ये 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 8 ही आएगा, है ना। तो पहले वाला एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो एरिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट की लेंथ हमारे पास होगी 12 और ब्रेड्थ ये मैंने पूरा लिखने की बजाय रेक्टेंगल का शेप बना दिया। ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ 2, ये भी 2 है, तो ये आ गया 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into E।
इन दोनों को इंटू कर देंगे, ये आ गया 24। और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि इस मेजर को आपको सेंटीमीटर में लेना है। अब 12 भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी इंटू होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेकंड की यहां से यहां 8 है तो इतनी, ये भी कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि 2 तो यहां चला गया, 10 में से इस 2 को काटा तो ये भी 8 बच गई, ये भी 8 है, यहां से यहां ये 2 है तो ये भी 2 है, तो सेकंड वाले की लेंथ हमारी होगी 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। एरिया हमें फाइंड करना है, L इंटू बी, ये आपका आ गया 8 टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर, इसमें हम एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, और जब 24 और 16 को ऐड किया तो कितना आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट बी है, जिसमें हमें अलग से एक कुछ इस तरह का सा फिगर दिया हुआ है, यहां से इसको बनाते हुए चलते हैं। ये इस तरह का सा एक फिगर है, और पूरे फिगर में हर साइड की लेंथ हमें इक्वल दी हुई है, ये भी 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये लाइन भी आपकी 7 है, ये भी 7 है, इधर ये भी 7 है, इसका मेजरमेंट भी 7 है, ये भी 7 है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सारी साइड्स को 7 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है। इट मींस ये तो हमें आइडिया हो ही गया है कि ये क्या कौन सी शेप हो सकती है, स्क्वायर की शेप। तो यहाँ देखो इस शेप में ऑल साइड्स किसके इक्वल दी हुई है 7 7 7 के, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा शायद बड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा, इस तरह से अपन थोड़ा सा बड़ा इसको बना लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके बोर्ड पे भी। अब यहाँ देखो, अगर ये सारी साइड्स 7 7 7 हमें यहाँ पर गिवन है, तो आप पहले इसका पूरा फिगर अपन बना लेते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ की साइड अगर 7 है, तो मैं इस साइड को अगर मैच करती तो यहाँ से यहाँ ये भी कितनी आ गई 7, और ये साइड अगर 7 है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देती हूँ, तो ये भी 7, इस साइड के इक्वल ये साइड आएगी, इस साइड के इक्वल ये साइड आएगी। अब इस साइड को अगर मैं मैच करके मिला लेती हूँ, तो देखो यहाँ ये साइड अगर 7 है तो ये साइड भी कितनी होगी 7। अब यहाँ से यहाँ इसको मिला लेते हैं, अब ये अगर 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो भी कितनी होगी 7, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास 5
फिगर बनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 1, इसकी भी सारी साइड्स हमें मिल चुकी है, ये 7 7 7 और ये भी 7। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर अगर हम निकालेंगे, 7 into 7 कितना निकला 49। अब क्योंकि सारे ही सेम है तो या तो हम पांचों के अलग अलग निकाल के फिर ऐड करें, या फिर हम ऑल साइड्स इक्वल है ना, तो इसको ये जो वन फिगर का एरिया निकला है उसको ही हम 5 से मल्टीपल कर देंगे तो सारे जो 5 फिगर हैं उनका एरिया हमें एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑल फिगर, ऑल 5 फिगर्स, 5 फिगर का अगर 1 का 49 है तो 5 का कितना होगा 5 into 49। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और ये 24, यानी कि आपका इस टोटल फिगर का एरिया कितना निकला 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो अगर आप इसका अलग अलग निकालते हैं तो भी आपका आंसर यही आता, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पर सपोज आप हर बार निकालते 49 49 तो 5 टाइम आपका 49 निकलता और 5 टाइम 49 को आपको ऐड करना पड़ता। अब इस 5 टाइम 49 को आप ऐड करके देखो 1 2 3 4 और ये 5, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और ये 4 कैरी आ गई, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। इनको भी अगर हम ऐड करते तो कितना आता है 245 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर आता। आंसर में कुछ चेंज नहीं है, बस आप ये देख लो कि अगर एक जैसी लेंथ वाली, एक जैसे शेप वाली अगर ये सारी फिगर्स है तो इसका 1 का निकाल के डायरेक्ट 5 टोटल यहाँ पर मेरे पास शेप है तो 5 से मैंने मल्टीपल कर दिया, या फिर आप एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर, एरिया ऑफ थर्ड फिगर, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर, एरिया ऑफ 5 फिगर करके और टोटल एरिया ऑफ फिगर उसमें आप सारे जो आपने निकाले हैं 49 49 49 इनको ऐड कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ये क्वेश्चन आपको लंबा पड़ेगा इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, 1 का निकालो 5 से मल्टीपल करो आपका पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। अब इसी का पार्ट सी अब अपन सोल्व करते हैं। पार्ट सी में इस तरह से टी के शेप में एक आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 5 पूरी लेंथ, ये 1 1 2 2, इधर जो आपको लेंथ दी हुई है ये 4 है, ये भी 4 है और ये 1। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन 5 सेंटीमीटर, तो मैं ये पूरा एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने इसको डॉट डॉट करके इसको जोड़ दिया। ये 2 और 2 4, ये टोटल 5 थी तो ये 1 है यहाँ से यहाँ 1, तो इतनी ये भी क्या होगी 1, तो
2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी ये पूरी इस लाइन के इक्वल 5 आ गई। ठीक है, तो और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 है, ये आपकी 1 और ये भी आपकी 1, तो मेरे पास 2 रेक्टेंगल यहाँ पर बन गए। इसमें वापस आप चाहे सीधा कर दो, चाहे आप अलग अलग ऐसे सोल्व कर लो। लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल आपकी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी कितनी आई 1 सेंटीमीटर, और जब एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है वी नो एज बी, यहाँ पर 5 into 1, 5 पंजा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब सेकंड वापस से लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ आपकी है 4, ब्रेथ आपकी है 1 सेंटीमीटर में हमें लेना है लेंथ, तो आगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखती हूँ। यहाँ पर फिर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, वो मेथड तो वही अपना L into T, 4 into 1 equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एरिया ऑफ फिगर ये मैंने अलग अलग क्यों निकाला है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों की अलग है। अगर एक जैसी होती तो मैं इसको भी 1 का निकाल के 2 से इंटू कर देती, लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, तो एरिया भी अलग अलग निकलेगा, इसलिए मैंने एरिया अलग निकाला है। टोटल एरिया ऑफ फिगर, इस फिगर का टोटल एरिया होगा, यहाँ पे ये आपका 5 सेंटीमीटर निकला था, ये आपका 4 सेंटीमीटर निकला है, दोनों को ऐड कर दो, 9 सेंटीमीटर, ये आपका एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 आपका है, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। आपको पूछा गया है कि 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ वाली कितनी टाइलें किसी रेक्टेंगुलर एरिया में लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी। आपको रेक्टेंगुलर जो एरिया है, रीजन है, उसका अलग माप दिया गया है। पहले वाले में है 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। अगर किसी रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ 144 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 100 सेंटीमीटर है, तो उसमें 12 सेंटीमीटर लेंथ वाली, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ वाली कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी उस फर्श पे लगाने के लिए, उस एरिया में लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस रेक्टेंगुलर रीजन का जो जगह है उसका एरिया कितना है, और फिर टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा कि टाइल का 1 टाइल का एरिया कितना है। अब हमें उसके बाद में जो आपका रिक्वायर्ड टाइल्स जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया निकला है उसमें टाइल के एरिया का डिवाइड दे देंगे। तो देखो किस तरह से करना है। सपोज
ये 144 सेंटीमीटर लेंथ और 100 सेंटीमीटर ब्रेथ वाला कोई रेक्टेंगुलर रीजन है, जगह है, जिसमें हमें 12 सेंटीमीटर लेंथ वाली और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ वाली टाइल्स लगानी है इस पूरे एरिया में। तो हमें बताना है कि इस पूरे एरिया में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यूज में लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 144 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी है 100 सेंटीमीटर। एरिया हमें निकालना है। L इंटू बी, L इंटू बी हमारा कितना हुआ 144 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने इंटू किया तो 144 और 100 की 20 आगे आ गई, सीधा सीधा एरिया। अब हमें एरिया लेंथ ऑफ टाइल्स, टाइल की लेंथ कितनी दी हुई है टाइल की लेंथ हमारी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा L इंटू बी, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टाइल का एरिया होगा। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड टाइल्स, कितनी टाइल्स की हमें जरूरत है। तो यहां हम क्या करते हैं रिक्वायर्ड टाइल्स आर एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब 10 से 10 मैंने कट कर दी, मेरे पास 1420 बचा। आप इसको सीधा सीधा अगर यही काट ले तो काटना आता तो काट ले, फिर 6 से डिवाइड करके देखिए। 6 2 जा 12, 4 में से 2 को काटा 2, ये 4 मैंने नीचे लिया, 6 4 जा 24, ये 0 हमारे पास बच गई तो इसको यहाँ लगा देंगे। इट मींस हमें टोटल 240 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर 144 सेंटीमीटर लेंथ और 100 ब्रेथ वाला किसी एरिया में इस टाइल्स को लगाने हैं, इस नमाज की टाइल को लगाने हैं, तो टोटल 250 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब बी में हमें रेक्टेंगुलर रीजन का माप लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी हुई है, तो इसका भी हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे लेंथ आपके पास है 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास है 36 सेंटीमीटर। तो एरिया आपका निकलेगा L इंटू बी,
70 into 36 इक्वल टू 7 6 जा 42 4 कैरी आ गई 7 3 जा 21 21 और 4 25 ये आपका एरिया निकल जाएगा। अब आपका टाइल्स का एरिया ऑफ टाइल्स हमने कितना निकाला था वो एज इट इज रहेगा 12 into 5 क्योंकि टाइल्स का माप तो वही दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब रिक्वायर्ड टाइल्स चाहिए हमें कितनी कितने माप वाले रेक्टेंगुलर जगह पे कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। मैम ये तो 6th क्लास है। हाँ ये देखो बेटा अब अपने को रिक्वायर्ड टाइल्स निकालनी है ना तो एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ रीजन हमारा आया था 2520 टाइल्स का आया था 60 तो इसमें हमने 2520 में 60 का डिवाइड कर दिया 0 से 0 को काट दिया 252 में 6 का डिवाइड दिया तो 42 टाइम लिया इट मींस हमें कितने टाइल्स की जरूरत होगी 42 टाइल्स की जरूरत होगी। अब यहाँ पर अपना एक्सरसाइज खत्म होता है और अपनी यूनिट भी जो 10 की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चों को दोबारा से रिवीजन करना है अच्छे से इसको सॉल्व करके देखना है क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही बार बार में हमें वो मेथड है वो समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारी यूनिट आएगी अलजेब्रा जो अपन कल पढ़ेंगे। ओके